नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील आ चुकी है, ये आपको मुझे हम सभी को पता है, लेकिन फ्रेमवर्क कल जारी हुआ है। यानी कि ट्रेड डील की फुल डिटेल्स कल जारी करी हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे साइन किया, यहां पीयूष गोयल साहब ने साइन किया और ट्रेड डील हो चुकी है क्लियर। अब ट्रेड डील की बड़ी बातें क्या हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं, आपको फोकस में रखने हैं, और आगे को लेकर अगर आप पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हो तो कौन से स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं आने वाले समय में इस ट्रेड डील के चलते, ये आपको अब पता चल जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके ट्रेड डील की सारी डिटेल्स शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया से रिलेटेड बताऊंगा केवल। भारत में टैरिफ दो तरीके का था, एक पेनल्टी टैरिफ था 25% का, एक नॉर्मल रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% का। पेनल्टी टैरिफ 25% का प्रेसिडेंट ट्रंप ने हटा दिया है और साथ ही साथ कहा है कि ये टैरिफ रशिया ऑयल परचेजिंग करने की वजह से भारत के ऊपर लगाया था। रशियन ऑयल परचेजिंग की वजह से भारत ने अब रशियन ऑयल परचेजिंग बंद कर दिया या बहुत ही निल कर दी है और आगे चलकर पूरी खत्म कर देगा। तो ये टैरिफ हम हटा रहे हैं, लेकिन इन केस अगर इंडिया वापस रशियन ऑयल परचेज करता है तो पेनल्टी टैरिफ दोबारा लगा सकते हैं। तो ये क्लियर पिक्चर मिल गई है हमें कि भैया पेनल्टी टैरिफ लग सकता है अगर हम दोबारा रशिया से ऑयल परचेज करेंगे तो। दूसरी तरफ जो हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर 25% था, वो ट्रेड डील के तहत 18% पे आ गया है, जो कि अब ग्लोबल लेवल में कंपटीशन को बीट करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर एशिया में बात करें तो हमारे ऊपर सबसे कम टैरिफ है इस समय, तो इंडिया के प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट के सामने कंपैरिजन में सस्ते होंगे, जिसकी वजह से इंडिया और अपॉर्चुनिटीज तलाश सकेगी यूएस में। अब मैं आप सभी के साथ दूसरी डिटेल शेयर करता हूं। 18% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो टैरिफ अट्रैक्ट करते हैं। पहले मैं उनके नाम बताना चाहूंगा। पहला नाम है दोस्तों जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड बल्क ड्रग्स। ये कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जिन पे जीरो टैरिफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा है जेम एंड डायमंड, इनको बिल्कुल जीरो ड्यूटी में रखा गया है। तीसरा है एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, इन्हें भी जीरो ड्यूटी में रखा गया है। साथ ही साथ स्मार्टफोन्स एंड सेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जीरो ड्यूटी में रखा गया है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब सेक्टर सुन लीजिए, सॉरी स्टॉक्स। जेनरिक फार्मा में अगर देखा जाए तो सिप्ला है, औरोबिंदो फार्मा है, सन फार्मा है, ये बड़े नाम है जो फायदा उठाते हुए दिखेंगे जीरो टैरिफ का। जेम्स एंड डायमंड्स में टाइटन है आपका, कल्याण ज्वेलर्स है, बाकी ज्वेलरी कंपनियां जो है वो सारी हैं, बट उनमें से कितनी कंपनी का यूएस में एक्सपोजर है वो हमें डेटा निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपके लिए बात। स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरर है भैया वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बड़ा फायदा मिलने वाला है। केन्स टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, ये बड़े लेवल पे फायदा उठाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी हर एक प्रोडक्ट पे है 18% का टैरिफ। पिक्चर पूरी क्लियर है। अब 18% का टैरिफ सबसे ज्यादा फायदा देगा टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स को, क्योंकि एक तो ग्लोबल लेवल पे सबसे कम टैरिफ हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमें फायदा मिलेगा, और दूसरे लेवल पे भारत की टेक्सटाइल कंपनियां यूएस से इतना रेवेन्यू करती हैं जितना खुद इंडिया से नहीं करती। अगर काफी कंपनीज तो ऐसी हैं, 100 रुपए के रेवेन्यू में से 90 रुपए का रेवेन्यू यूएस से आता है या एक्सपोर्ट करके आता है। अब मैं आप सभी के साथ बड़े नाम शेयर करता हूं। पहला नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट, इसका बड़े लेवल पे अपीरियल एक्सपोर्टर है ये, और यूएस में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, इसका तो टोटल रेवेन्यू में से 60 to 70% रेवेन्यू अकेले यूएस से आता है। वेल्सपन लिविंग, लीडिंग होम टेक्सटाइल मार्केट इसका है यूएस में, और इसका 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। केपीआर मिल्स 37% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है। ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल और यार्न एक्सपोर्टर में बड़ा नाम है और यूएस से इनका बड़ा रेवेन्यू आता है। तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र से आ जाती हैं कंपनियां। फार्मा एंड हेल्थ केयर, आपको पता है यूएस बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है इनके लिए। औरोबिंदो फार्मा बड़ा एक्सपोर्टर है, 50% के करीब रेवेन्यू यूएस से आता है। सन फार्मा सिग्निफिकेंट यूएस जेनरिक मार्केट शेयर रखता है और जेनरिक मार्केट पे 0% का टैरिफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी लैब 40% का रेवेन्यू इनका यूएस से आता है। ल्यूपिन, जाइडस लाइफ साइंसेज, बायोकॉन, स्ट्रॉन्ग यूएस फाइलिंग्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं इनके। ठीक है, आगे
केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज है, बढ़िया नाम है, बड़ा नाम है, और तो अब तो नंबर्स भी अच्छे आने लगे हैं। एसआरएफ है, नवीन फ्लोराइन है, पीआई इंडस्ट्रीज है, ये बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर हैं यूएस को। मैराइन सी फूड्स की बात करी जाए तो एपेक्स फ्रोजन है, सी फूड एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अवंती फीड है, श्रिम्प एंड एक्वा कल्चर एक्सपोर्ट करता है। कोस्टल कॉर्पोरेशन है, पैकेज्ड सी फूड एंड एक्सपोर्टर है। ऑटो कंपोनेंट्स में भारत फोर्ज है, लीडिंग ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्टर है, यूएस की हैवी ड्यूटी कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं करता है। वहीं सोना बीएलडब्ल्यू 40 से 45% का रेवेन्यू यूएस ऑटो पार्ट से आता है। बाकी लॉजिस्टिक में आपका अदानी पोर्ट्स आ जाएगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन आ जाएगा, इंडस्ट्रियल्स में आपका एलएनटी आ सकता है, आईटी सर्विसेज में टीसीएस, इन्फोसिस आ सकते हैं। तो ये कुछ बड़े क्षेत्र हैं जिन्हें फायदा मिलेगा इस ट्रेड डील का। प्लस $500 बिलियन का भारत अगले 5 साल में क्या परचेज करेगा, ये सबको चिंता थी। इस पे पीयूष गोयल साहब ने क्लियर पिक्चर दे दी है। उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट पार्ट, स्पेयर पार्ट्स, इनमें बड़ा ऑर्डर जाएगा यूएस को। करंटली ऑलरेडी $50 बिलियन का तो बोइंग का ऑर्डर चल ही रहा है। हम ऑलरेडी 45 से $50 बिलियन एनुअली यूएस से खरीदते हैं। आने वाले 5 सालों में हम टोटल लगभग $2 ट्रिलियन का इंपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया से। तो $500 बिलियन इजीली हम यूएस से इंपोर्ट कर लेंगे। ये पीयूष गोयल साहब ने, मैं कहूंगा, कॉन्फिडेंस दिया है। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।